आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मेरे दादाजी, जिनका नाम रतन जी था, वो बाहर से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। देर रात जब वो गांव के उन कच्चे रास्तों पर चलते चलते थक गए और घर अभी काफी दूरी पर था और वो अभी कुछ दूरी पर चले ही थे कि सामने उन्हें एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। तुरंत ही उन्होंने आवाज लगाते हुए उस रिक्शे वाले को रोकने को कहा। आवाज सुनते ही वह रिक्शे वाला एकदम से वहीं पर रुक गया और जिस पर दादाजी उससे पूछने लगे, भैया आप किस ओर जा रहे हैं? जिस पर उस रिक्शे वाले ने दादाजी को जवाब देते हुए कहा, वो तो मैं यहाँ शेरू की तरफ जा रहा हूँ। जिस पर दादाजी ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तो मुझे तो नीम खेड़ा गांव जाना है, तो तुम ऐसा करना, अगले ही मोड़ को पार करते ही एक नाला आएगा, तुम मुझे वहीं पर छोड़ देना। उससे आगे का रास्ता मेरे घर के लिए कुछ ही बचता है जो मैं पैदल ही पार कर लूंगा। और तभी उस रिक्शे वाले ने ठीक है यह कहकर दादाजी को रिक्शे में बिठा लिया। तकरीबन 10 से 20 मिनट बाद रास्ते में उस नाले को पार करते ही उस रिक्शे वाले ने अपने पैडल मारने की स्पीड बढ़ा दी और रिक्शे को थोड़ा स्पीड में चलाने लगा, जिसे देखकर दादाजी उस रिक्शे वाले को पूछने लगे कि क्या बात है, तुमने इसे देखकर रफ्तार क्यों बढ़ा दी? लेकिन इस पर वह रिक्शे वाला दादाजी को जवाब देने की बजाय दादाजी की तरफ बड़ी ही घूरी निगाहों से पीछे की तरफ देखे जा रहा था। जब दादाजी ने इस बात को नोटिस किया कि आखिर क्या है पीछे, तो उन्होंने तुरंत पीछे की तरफ देखा, जिसे देखकर यह रिक्शा वाला इतना घबरा रहा है और इतनी स्पीड से इस रिक्शे को भगा रहा है। और जैसे ही उन्होंने पीछे की तरफ देखा तो पाया कि 3 वृद्ध जो सफेद लिबास पहने हुए पीछे की तरफ खड़े हैं, वो इस रिक्शे वाले को रुकने का इशारा दे रहे थे। जिस पर तुरंत ही दादाजी ने उस रिक्शे वाले को रोकने के लिए कहा, मगर वो दादाजी की किसी भी बात को ना सुनकर अपने रिक्शा को चलाए ही जा रहा था। जिस पर दादाजी को अब उस रिक्शे वाले पर गुस्सा भी आने लगा, जिस वजह से वह उस रिक्शे वाले पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से तुम्हें इस रिक्शे को रोकने के लिए बोल रहा हूँ। अभी दादाजी उस रिक्शे वाले को बस अपनी खरी खोटी सुना ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वह नीमखेड़ा गांव पहुंच गए हैं और उनका नाला कई किलोमीटर दूर पीछे छूट गया है, लेकिन अभी तो वह उस पुल के पास ही थे। फिर अचानक से इतना जल्दी उस पुल को इतने पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? अब तक दादाजी को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लिहाजन वो ज्यादा ना सोचते हुए उसी वक्त उस रिक्शे से कूद गए। दादाजी ने अभी अपने आप को बस संभाला ही था कि तभी उनकी नजर सामने से आते हुए एक इंसान पर पड़ी जो बहुत ही भयानक और डरावना दिखाई दे रहा था। इससे पहले दादाजी वहां से भागते कि वो तभी अचानक से दादाजी के सामने आकर खड़ा हो गया और उनकी गर्दन को वहीं पर दबोच लिया, जिसके चलते दादाजी अब वहीं पर जोरों से झटपटाने लगे। उनकी सांसें अब उनका साथ छोड़ने लगी और उनको अब यह भी महसूस होने लगा कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली। कि तभी उस शैतान ने उनकी गर्दन को एकदम से छोड़ दिया और हंसता हुआ वहां से भाग गया। जब दादाजी ने उठते हुए पीछे की तरफ देखा तो पाया वही सफेद पोशाक पहने 3 वृद्ध वहां पर खड़े हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए इशारा कर रहे हैं।
और उस रात दादाजी कुछ कठिनाइयों के बाद सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए और जैसे ही घर पहुंचते ही उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिस पर उन्हें पता चला कि वो तीनों वृद्ध जो सफेद पोशाक पहने हुए वहां पर खड़े थे और मुझे वहां से जाने का इशारा कर रहे थे, वो तीनों एक दूसरे के भाई हैं जो अपने समय में सभी लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उन तीनों की एक साथ जान चली गई, लेकिन आज भी वो तीनों सभी लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।